हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही बेहतर होंगे। प्यारे साथियों, मैं शिखर यादव अब सभी लोगों को बताने के लिए आ चुका हूं कि इन 45 दिनों में जब अब सभी लोगों के बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा होगा, बच्चे इसमें एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी जो भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट देख लेता है वो मान के चलिएगा कि अपने आप में बहुत कुछ ज्यादा चीजें जो है वो इनहेंस कर पाएगा। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों के लिए 45 दिनों की स्ट्रेटजी को लेके आ चुका हूं कि किस तरीके से आप सभी लोगों को बिहार पुलिस एग्जाम में इन 45 दिनों में काम करना है। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जिसको मैं मानता रहा हूं हमेशा के लिए, कि हमेशा लड़ाई से ज्यादा उसकी प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मेरे दोस्त, अब वो समय आ चुका है जब आप अपने अंतिम दौर में तैयारी को कर रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, अब प्लानिंग का वक्त आ गया है। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके चैनल पर हमेशा के लिए अपलोड रहेगी। एग्जाम आपका 13 जुलाई से शुरू है, ठीक है। 13 जुलाई के बाद आप सभी लोग, यदि मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आता है तो आप यहां आकर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने जो बोला था वो बिल्कुल झूठ था, निरर्थक था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। फिर दोस्त, मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार बिहार पुलिस की तैयारी करा रहा हूं। और मैं आप सभी लोगों के लिए इसी के रिगार्डिंग जो है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि किस तरीके से पेपर निकलेगा, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आप लोगों के प्रश्न थे। तो मेरे साथियों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने देखिएगा, मैंने थंबनेल में एक चीज को ऐड कर रखा है कि यदि आप मेरे द्वारा बताई गई प्लानिंग पर चलते हैं तो 100 में से 90 नंबर आप लोग सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें एक जो है वो आप लोगों को गुड न्यूज देने वाला हूं। और वो गुड न्यूज आपके इन 45 दिनों में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। यदि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, यदि मेरी बात को मान लेते हैं, तो मैं गारंटी से आपको लिख कर दे सकता हूं कि मेरे बच्चे, कोई भी आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाएगा। चलिए हम अपनी स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं बिहार स्पेशल, सर बिहार स्पेशल में क्या चीजें हैं जो पढ़ी जानी चाहिए। चलिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, बिहार स्पेशल की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार स्पेशल भी लगभग आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपको अपने इन 10 मार्क्स को जो है वो क्लियर करना है, ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का होता है। और इनको यदि क्लियर करना है मेरे दोस्त, तो आपको कुछ चीजें पढ़नी होंगी। जैसे जैसे मेरे भाई, अगर मैं बताऊं, नंबर 1, सबसे पहले आप बिहार का परिचय पढ़ लीजिए, बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, बिहार में, ठीक है, बिहार की राज्य स्तरीय योजना, ठीक है, बिहार की राज्य स्तरीय योजना बच्चे जो सरकार द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, आप यहाँ के मेला उत्सव और संगीत देख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, हालांकि करंट का विषय है लेकिन मैं इसी में रखना चाहूंगा क्योंकि ये बिहार का ही पूछा जाएगा बच्चे, बिहार का बजट, बिहार बजट बच्चे, बिहार बजट, ठीक है। इसके अलावा पांचवा बच्चे, देखिएगा, नियुक्तियां, ठीक है, किसको कौन कौन सी नियुक्तियां दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा छठवा, छठवा बच्चे इसका इतिहास देख लीजिए, इतिहास, बिहार का बच्चे इतिहास आप लोगों को समझ लेना है कि क्या बिहार का इतिहास है मेरे दोस्त। तो इन सभी टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो है आपका करंट अफेयर, कि सर करंट अफेयर में ऐसा क्या पढ़ा जाए जो करंट अफेयर हमारा क्लियर हो जाए।
ठीक है, चल। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिहार समसामयिक, बिहार का चेक करंट अफेयर जो स्पेशली बिहार से जुड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे खेल, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है, इन सभी को देख लेना है। इसके अलावा करंट का ही विषय बच्चे बजट आ जाएगा, बजट, ठीक है। बजट हमने बिहार स्पेशल में भी रखा है और बजट को हमने यहाँ करंट अफेयर में भी रखा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अधिकारियों की नियुक्तियां, ठीक है, किस अधिकारी की नियुक्तियां हुई, अधिकारी की बच्चे नियुक्तियां, ये करंट का विषय है। इसके अलावा, ठीक है, मंत्री और मंत्री परिषद, इसमें यदि कोई बदलाव हुआ है, ठीक है, कोई मंत्री बदला गया है। इसके अलावा महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, निधन, किसी महान व्यक्ति का निधन हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको करंट अफेयर में पढ़ लेना, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा बिहार के करंट अफेयर में इनको पढ़ना है। इसके अलावा बहुत ही अहम बच्चे, अहम बच्चे हम बता रहे हैं, एक तो जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बच्चे खास तौर पर अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में, इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा, मैं गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन कम से कम मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, वर्ल्ड कप T20 से, T20 वर्ल्ड कप से कम एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो इन चीजों को आप सभी लोगों को तैयार करना है। इसके अलावा सरकार की योजना, सरकारी योजना, ठीक है, जो भी करंट में चल रही है दोस्त, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप लोगों को देखकर चलना है और इन पर बात करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, और इनको सही से पढ़ लेना, करंट कब से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के टॉपिक से लिखिए बच्चे, हिस्ट्री के टॉपिक से लिख लेना आप सभी लोग, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। नंबर 1 आप लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके अलावा लिखिएगा वैदिक काल, ठीक है। नंबर 3 पर लिखिएगा बौद्ध धर्म, नंबर 4 लिखिए जैन धर्म, नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। नंबर 6 लिखिए गुप्त काल, नंबर 7 लिखिए बच्चे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसके अलावा 8वां टॉपिक, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, 8वां, ठीक है, ऐतिहासिक लेखक उनकी पुस्तकें, ऐतिहासिक लेखक व इनकी पुस्तकें, ये आपको तैयार करना है, मस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा 9, ठीक है, मुगल, मुगल वंश, ठीक है। 10, 10 में आ जाइए, तो 10 में आ जाएगा 1857 का क्रांति, ठीक है। इसके अलावा 1885 कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन बच्चे, ठीक है। नंबर 13, नंबर 13 आ जाएंगे बच्चे, तो इसमें महात्मा गांधी देख लेना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी युग के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए
इसके अलावा क्रांतिकारी नेताओं के कथन, क्रांतिकारी नेताओं के कथन, ठीक है, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना आवाज हुए कातिल में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे 15वां टॉपिक है समाधि स्थल, ये स्टैटिक का पोर्शन है, समाधि स्थल, ठीक है। इससे बाहर बच्चे इन 15 टॉपिक से बाहर आपका हिस्ट्री सेशन नहीं जाएगा, इन 15 से बाहर आपका हिस्ट्री सेक्शन नहीं जाएगा दोस्त, याद रखिए। पूरा हिस्ट्री हमने यहां पर कंप्लीट करा दिया है आप लोगों को, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बच्चे पॉलिटी, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जो है वो सेगमेंट है, ठीक है। पॉलिटी की बात करते हैं दोस्त, याद रखिए। चलिए, नंबर 1 आपको संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास देखना, संवैधानिक स्रोत, संवैधानिक स्रोत, प्रस्तावना मस्ट इंपोर्टेंट है, प्रस्तावना, ठीक है। अनुसूचियां, अनुसूचियां एवं विषय, इनके विषय भी देख लेना, किस अनुसूची में क्या दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा मौलिक अधिकार, ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे 8 संघीय व्यवस्था, ठीक है। और इस संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को पढ़ना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। इसके अलावा 9 देख लीजिए, 9 इसमें आप लोगों को न्यायालय देखने, न्यायालय चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, ठीक है, या फिर बच्चे आपका उच्च न्यायालय हो, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। नंबर 11 आपातकाल, ठीक है। इससे बाहर दोस्त आपका पॉलिटी में कोई भी सेगमेंट जाने वाला नहीं है, ठीक है। इन 11 टॉपिक्स के बाद बच्चे पॉलिटी से सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाइए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 तो आपको पढ़ना है बच्चे सौर मंडल, मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पढ़ना है सौर मंडल के अलावा, ठीक है, झील पढ़ लेना, नदियां पढ़ लेना, ठीक है, जल संधियां पढ़ लेना, ठीक है, ज्वालामुखी पढ़ लेना, जलप्रपात पढ़ लेना, मृदा पढ़ लेना, और घास के मैदान पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, मानसून पढ़ लीजिए, मानसून, ठीक है, चक्रवात पढ़ लेना जो करंट वगैरह में हो, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पर्याप्त रहेगी दोस्त। ज्योग्राफी में इससे बाहर आपका सेगमेंट कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा बच्चे नदियों से बनने वाली आकृति, नदियों से बनने वाली आकृति, ठीक है, आकृतियां जैसे डेल्टा हो गया, ठीक है, अपक्षय अपरदन हो गया, इन सभी चीजों को ज्योग्राफी में पढ़ना है बच्चे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्या करना है आप लोगों को,
तो इकोनॉमी में मेरे दोस्त कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं 4-5 ही टॉपिक बता रहा हूं। नंबर 1 बच्चे वार्षिक योजना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे पंचवर्षीय योजना देख लेना, ठीक है। नंबर 3 बच्चे क्रांतियां देख लेना, ठीक है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, जो भी है, ठीक है, वो सारा देख लेना। इसके अलावा दोस्त, ठीक है, आप आरबीआई को पढ़ लेना, ठीक है। नंबर 5, आरबीआई को पढ़ने के बाद आप बच्चे जीडीपी पढ़ लीजिए, जीडीपी, ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, ठीक है, आरबीआई हो गया, जीडीपी हो गया, ठीक है। सरकार की मुद्रा नीति पढ़नी है, सरकार की मौद्रिक नीति, ठीक है, सरकार की करंट से रिलेटेड होगी। इसके अलावा मेरे बच्चे आप जीएसटी पढ़ लीजिए, जीएसटी पढ़कर तो जरूर ही जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या पढ़ना है दोस्त, साइंस, तो साइंस के 3 सेगमेंट हैं, सभी को पता है। मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूं सबसे पहले, फिजिक्स। तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले एसआई मात्रक, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा पढ़ लीजिए, ठीक है, नंबर 3, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको वेव पढ़ लेना है, वेव, जिसे हम तरंग कहते हैं, ठीक है। और तरंग गति पढ़ लेना, ठीक है। साउंड पढ़ लीजिएगा, साउंड, ध्वनि जिसे बोलते हैं। प्रकाश पढ़ लेना, ठीक है। कितना हो गया, 4 और 5, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप फिजिक्स में पढ़ लीजिए। इसके अलावा बच्चे केमिस्ट्री में आ जाओ, तो इसमें बच्चे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ठीक है। इसके अलावा आपका एसिड, बेस एंड बच्चे सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण बच्चे। इसके अलावा, ठीक है, नॉर्मल अवक्रियाएं देख लेना, नॉर्मल, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। इन सभी को देख लेना आप लोग। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी में आ जाओ। नंबर 1 बच्चे रोग, सबसे ज्यादा बायोलॉजी का सेगमेंट रहता है आपके एग्जाम में। नंबर 2 विटामिन, ठीक है। नंबर 3 कोशिका, नंबर 4 प्रजनन, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, भौतिक, ठीक है, भौतिक इकाई देख लेना, ठीक है, रसायन विज्ञान की जो भी होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे वैज्ञानिक नाम, ठीक है, रोग, विटामिन, कोशिका, प्रजनन, भौतिक इकाई, रासायनिक नाम, ठीक है। ये सभी सभी बच्चे आपके किसके हो गए, ये आपके हो गए हैं बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों मिलाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख दिया है बच्चे, याद रखिए। अगर इनको देखा जाए, ये आपका इकोनॉमी हो गया है, ये सौरमंडल हो गया है, ये आपका पॉलिटी हो गया है दोस्त, ये आपका हिस्ट्री हो गया है, ये आपका करंट अफेयर हो गया है, ये मेरे दोस्त बिहार स्पेशल हो गया है, और ये वापस आ गया है, ठीक है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, आपके कई सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर देखने के बाद बच्चे ये टॉपिक डिसाइड किए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरे बच्चे कोई भी इन पर कमांड कर लेता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो व्यक्ति 90 पर चाहे ना पहुंचे, लेकिन 80 नंबर का कम से कम सिक्योर होगा उसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चे, आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है दोस्त, ठीक है, और बहुत आगे तक जाना है। इसीलिए मेरे भाई
आप इस बात को मान लीजिएगा कि ये बेहतर ऑप्शन होगा मेरे दोस्त आपकी तैयारी का, कि किस तरीके से आपको 45 दिनों में बिहार कांस्टेबल की कंप्लीटली तैयारी करनी है। रहा सवाल मेरे द्वारा गुड न्यूज देने का, तो बच्चे आप सभी लोगों ने खान सर का एक प्रैक्टिस सेट देखा होगा जिसमें 55 सेट दिए गए हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा वो जल्द ही आप सभी लोगों के सामने लाया जाएगा बच्चे, मे भी कल या परसों में हम उसकी शुरुआत कर देंगे। तो जो भी साथी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि मेरे द्वारा वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कंप्लीटली कराया जाए, तो मेरे दोस्त आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में आपकी तैयारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।